नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ड्यूरेशन एंड डेंसिटी इस चैनल पर। दोस्तों, साल में आने वाली सभी एकादशियों में एक ऐसी एकादशी भी होती है जो हर वर्ष नहीं आती, जिसका महत्व इतना बड़ा बताया गया है कि स्वयं देवता भी इस दिन व्रत करते हैं। यह है पद्मिनी एकादशी। कहते हैं इस दिन किया गया उपवास मनुष्य के पापों को जलाकर भाग्य के बंद दरवाजे खोल देता है। लेकिन आखिर क्यों इस एकादशी को इतना दुर्लभ माना गया? क्यों इस अधिक मास को सबसे शक्तिशाली एकादशी कहा जाता है? और इस दिन कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए? आज इस वीडियो में हम जानेंगे पद्मिनी एकादशी की संपूर्ण कथा, व्रत विधि, गुप्त रहस्य, आध्यात्मिक महत्व और वो चमत्कारी फल जो इस व्रत को करने वाले को प्राप्त होते हैं। पद्मिनी एकादशी क्या है? पद्मिनी एकादशी केवल अधिक मास में आती है। अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास, जो भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इसी अधिक मास के शुक्ल पक्ष को एकादशी की पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी लगभग 3 वर्ष में एक बार आती है, इसलिए इसे अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी माना गया है। पुराणों में कहा गया है, जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से पद्मिनी एकादशी को व्रत करता है, उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ और करोड़ों तीर्थ स्थान के बराबर पुण्य मिलता है। पद्मिनी एकादशी की पौराणिक कथा। प्राचीन समय में माहिष्मती नगरी में एक महान और धर्मात्म्य राजा राज्य करते थे। राजा कृतिवर्य, उनकी पत्नी रानी पद्मिनी। रानी अत्यंत प्रतिरता, भक्ति और धर्मपरायण थी। राजा के पास सब कुछ था, धन, वैभव, सेना, सम्मान, लेकिन एक दुख उन्हें भीतर से तोड़ रहा था। लेकिन कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक तपस्या की, यज्ञ किए, दान किए, लेकिन कोई फल मिला नहीं। एक दिन वे जंगल में तपस्या करने चले गए। हजारों वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तब रानी पद्मिनी ने महान प्रतिरता अनुसुया माता से उपाय पूछा। अनुसुया माता ने कहा, अधिक मास में शुक्ल पक्ष एकादशी को व्रत करो। यह पद्मिनी एकादशी कहलाती है। इस व्रत से भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। रानी ने पूर्ण श्रद्धा से व्रत किया, रात भर जागरण किया, भगवान विष्णु को स्मरण किया। तब भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक महान तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। उसके बाद रानी को पुत्र प्राप्त हुआ, कार्तिवीर्य अर्जुन, जो आगे चलकर अत्यंत शक्तिशाली राजा बने। इसलिए कहा जाता है, पद्मिनी एकादशी असंभव को संभव बना सकती है। पद्मिनी एकादशी का आध्यात्मिक रहस्य। दोस्तों, पद्मिनी शब्द का अर्थ होता है कमल के समान पवित्र। कमल की जड़ में रहकर भी निर्मल रहता है। उसी प्रकार यह एकादशी हमें सिखाती है कि दुनिया की परेशानियों के बीच रहकर मन को पवित्र कैसे रखा जाए। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा गया है। यह महीना आत्मशुद्धि का समय माना जाता है और इस मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी आत्मा को जागृति के द्वारा मानी जाती है। इस दिन क्या करें? सुबह जल्दी स्नान करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, तुलसी पत्र अर्पित करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, रात में जागरण करें, गरीबों को भोजन दान करें। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए? झूठ मत बोलना, क्रोध करना, तामसिक भोजन, किसी का अपमान, लहसुन, प्याज और मांसाहार, नकारात्मक विचार। पुराणों में कहा गया है, इस दिन मन, वचन और कर्म की शुद्धता बहुत आवश्यक है। पद्मिनी एकादशी के चमत्कारी फल, संतान सुख, आर्थिक उन्नति, मानसिक शांति, पापों से मुक्ति, घरों में सुख समृद्धि, भगवान विष्णु की कृपा। ऐसा माना जाता है, जो व्यक्ति सच्चे मन से यह व्रत करता है,
उसके जीवन की रुकी गई ऊर्जा फिर से जागृत होने लगती है। विशेष उपाय: रात को भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाए, फिर 108 बार यह मंत्र बोले, ओम नमो नारायण। मान्यता है इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, पद्मनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का दिव्य अवसर है। अगर सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण किया जाए तो जीवन के बड़े से बड़े संकट को भी दूर कर हो सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे डिविएशन एंड डेंसिटी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमो नारायण।